हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिपल आर एजुकेशन हब। ट्रिपल आर एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्विज, जो सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां जाके इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और ज़रा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ठीक है, हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हिस्ट्री के अंदर मध्यकालीन भारत को स्टार्ट करते हैं। मध्यकालीन भारत से हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, विजयनगर की कला का उत्कृष्ट नमूना क्या है? तो विजयनगर की कला का उत्कृष्ट नमूना हो जाएगा हम्पी। तो विजयनगर की उत्कृष्ट कला का नमूना है हम्पी। और विजयनगर जो साम्राज्य है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो उसकी स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी के अंदर। कब हुई थी? 1336 ईस्वी के अंदर। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो उसके विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने। ये दोनों भाई थे, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला पहला वंश कौन सा था? ये क्वेश्चन भी यहाँ पे बन सकता है कि विजयनगर साम्राज्य पे शासन करने वाला पहला वंश कौन सा था? तो पहला वंश हो जाएगा संगम वंश। कौन सा वंश हो जाएगा? संगम वंश। तो फ्रेंड, इन सभी क्वेश्चंस को याद रखें। उत्कृष्ट कला का नमूना हो जाएगा हम्पी। सबसे पहले शासन करने वाला वंश हो जाएगा संगम वंश। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 ईस्वी में। किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टप्रधान किस प्रशासन का अंग था? तो अष्टप्रधान है वह मराठा शासन का अंग था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नादिर शाह के भारत आक्रमण के दौरान मुगल शासक कौन था? कि जब नादिर शाह ने भारत पे आक्रमण किया था तो उस समय मुगल शासक कौन थे? तो वो हो जाएंगे मोहम्मद शाह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिस समय विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई उस वक्त दिल्ली के शासक कौन थे? तो जिस समय विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी उस वक्त दिल्ली के शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक। कौन थे? और मोहम्मद बिन तुगलक हैं वो किस वंश के थे? तुगलक वंश के। किस वंश के थे? तुगलक वंश के। और विजयनगर साम्राज्य की हम डिस्कस कर चुके हैं कि 1336 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी और हरिहर और बुक्का ने की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर महल किस किले में स्थित है? तो जहांगीर महल हो जाएगा आगरा के किले में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद का किला किसके द्वारा बनवाया गया है? तो इलाहाबाद का किला किसके द्वारा बनवाया गया है? अकबर के द्वारा। तो इलाहाबाद किले का निर्माण करवाया था अकबर ने। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्यापद की रचना किसके द्वारा की गई थी और यह क्या है? तो चर्यापद की रचना महासिद्धत द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? महासिद्धत के द्वारा। और यह एक बौद्ध ग्रंथ है। तो जो चर्या सिद्धत है ना, वो क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है। क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजनी के मुहम्मद ने कितनी बार भारत में आक्रमण किया? तो गजनी के जो महमूद थे उन्होंने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। और इनके सबसे चर्चित आक्रमण कौन सा है? सोमनाथ मंदिर का आक्रमण। सोमनाथ मंदिर पे जो आक्रमण किया था वह इनका सबसे चर्चित आक्रमण है। और इन्होंने कब किया था सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण? 1025 ईस्वी के अंदर इन्होंने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजनी विद का अंतिम शासक कौन था? तो गजनी विद या गजनी साम्राज्य का अंतिम शासक था बहराम शाह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के पहले युद्ध में
किस राजा को हराया था? तो पृथ्वीराज चौहान ने त्रैन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराया था। किसको हराया था? मोहम्मद गोरी को। त्रैन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 ईस्वी के अंदर त्रैन का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। और 1192 ईस्वी के अंदर त्रैन का द्वितीय युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? द्वितीय युद्ध। इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और मोहम्मद गोरी जीत गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन का तत्काल उत्तराधिकारी कौन था? तो बलबन का उत्तराधिकारी हो जाएगा कैकुबाद। कौन हो जाएगा? कैकुबाद। और बलबन है वो किस वंश से संबंधित था? तो बलबन था गुलाम वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? गुलाम वंश का शासक था बलबन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलालुद्दीन खिलजी के शासन के दौरान उनके आक्रमण के समय मंगोल सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो जलालुद्दीन खिलजी के शासन के दौरान जो मंगोल सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो अब्दुल्ला ने किया था। किसने किया था? मंगोल सेना का नेतृत्व अब्दुल्ला ने किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव चेहरा या दाग प्रणाली का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो अभिनव चेहरा और दाग प्रणाली का आविष्कार अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। और अलाउद्दीन खिलजी है वो खिलजी वंश का शासक था। खिलजी वंश का शासक था। और इन्होंने किसका निर्माण करवाया था? उन्होंने सीरी के किले का निर्माण, सीरी के किले और किसका निर्माण करवाया था? अल्लाही दरवाजा का इन्होंने निर्माण करवाया था। उन्होंने उपाधि ली थी, खिलजी ने उपाधि किसकी धारण की थी? इन्होंने सिकंदर शाहानी की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने ही धारण की थी कि सिकंदर शाहानी की उपाधि। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पोलो के खेल की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो पोलो के खेल की शुरुआत तुर्क के द्वारा की गई थी या तुर्कों के द्वारा की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आश्रम को थमबस के नाम से जाना जाता है? तो थमबस के नाम से जाना जाता है दादूपंथी आश्रम को। किस आश्रम को? दादूपंथी आश्रम को। हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे शुरू होते हैं प्राचीन भारत के। तो प्राचीन भारत में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से खगोलीय वेधशाला का प्रमाण मिला है? तो हड़प्पा सभ्यता है उसकी किस स्थान से खगोलीय वेधशाला का प्रमाण मिला है? धोलावीरा से। हड़प्पा सभ्यता की जो खननकर्ता या खोजकर्ता कौन थे? तो वो हो जाएंगे दयाराम साहनी। कौन हो जाएंगे? दयाराम साहनी। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधार कला स्कूल किस वंश से संबंधित है? तो गांधार कला स्कूल है वो कुषाण वंश से संबंधित है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा उल्लेखित नदी कौन सी है? तो ऋग्वेद में जो सबसे ज़्यादा उल्लेख मिलता है वो किसका मिलता है? सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संहिति भारत के किस स्थान पर हुई थी? तो चतुर्बौद्ध संहिति है वो कश्मीर में हुई थी। और कश्मीर में भी कहाँ हुई थी? कुंडल वन। कश्मीर में कहाँ हुई थी? कुंडल वन में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष हो जाएंगे वसुमित्र। कौन हो जाएंगे? वसुमित्र। और उस समय चौथी बौद्ध संहिति जब हुई थी उस समय किसका शासन था? तो राजा थे कनिष्क। कौन थे? कनिष्क। और कनिष्क कहाँ के राजा थे? किस वंश के? कुषाण वंश के राजा थे कनिष्क। कनिष्क किस वंश के राजा थे? कुषाण वंश के राजा थे। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमार संभव की रचना कालिदास द्वारा की गई थी, जिसमें कुमार का संबंध किससे बताया गया है? तो कुमार संभव की रचना किसने की थी? कालिदास ने की थी। लेकिन इसमें जो कुमार शब्द आ रहा है उसका संबंध किससे है? तो उसका संबंध हो जाएगा कार्तिकेय। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सुप्रसिद्ध ग्रेनाइट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो सुप्रसिद्ध ग्रेनाइट का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तंजौर में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वाक्य
सत्यमेव जयते किस ग्रंथ उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते है वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। किसे? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राचीन राजा ने सिलोन के राजा महेंद्र वर्मन को बोधगया में स्मारक बनाने की आज्ञा दी थी? कि किस राजा ने जो महेंद्र वर्मन को बोधगया में स्मारक बनाने की आज्ञा दी थी? तो समुद्रगुप्त ने आज्ञा दी थी महेंद्र वर्मन को बोधगया में स्मारक बनाने की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। और एक क्वेश्चन यहाँ से यह भी पूछा जाता है कि सिक्कों पर वीणा बजाते हुए किस शासक को दर्शाया गया है? तो वीणा बजाते हुए भी समुद्रगुप्त को ही दर्शाया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त राजाओं की राजधानी का क्या नाम था? गुप्त वंश के राजाओं की राजधानी का क्या नाम था? तो हो जाएगा पाटलिपुत्र। और गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? श्री गुप्त। कौन थे? श्री गुप्त। और प्रतापी राजा थे, जो फर्स्ट प्रतापी राजा थे वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, गुप्त वंश में अंतिम राजा या शासक कौन थे? तो गुप्त वंश के अंतिम राजा थे विष्णुगुप्त। और उनकी संस्थापक हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, श्री गुप्त। कौन थे? श्री गुप्त। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के देवताओं में तूफान के देवता का क्या नाम है? तो ऋग्वेद में जिन देवताओं का उल्लेख किया गया है उनमें तूफान के देवता कौन है? मारुत को तूफान का देवता कहा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो मथुरा किस महाजनपद की? सूर्यसेन। ये सूर्यसेन नहीं, टाइपिंग मिस्टेक नहीं, सूरसेन होगा। सूरसेन जनपद की राजधानी थी। किस जनपद की? सूरसेन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन को किस राजा द्वारा पराजित किया गया? तो हर्षवर्धन को पराजित करने वाले राजा थे पुलकेशन द्वितीय। चलो अब हम कुछ क्वेश्चन आधुनिक भारत के डिस्कस कर लेते हैं। तो आधुनिक भारत का जो पहला क्वेश्चन है, साल 1960 में सरकार जन बिल्ली की हत्या लंदन में किसने की थी? सरकार जन बिल्ली की हत्या किसने की थी? ML ढिंगरा ने। ये विल्ली हो जाएगा, विल्ली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1882 में ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित किए गए भारतीय शिक्षा आयोग के चेयरमैन कौन थे? कि 1882 में जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा गठित किया गया था भारतीय शिक्षा आयोग, उसके चेयरमैन थे W हंटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स अगस्त हिक्की को भारत में किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो जेम्स अगस्त हिक्की को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय प्रेस के पिता, फादर ऑफ इंडियन प्रेस। भारतीय प्रेस के पिता किसे कहा जाता है? जेम्स अगस्त हिक्की को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव अंग्रेजों के किस अधिवेशन में पास किया गया? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर में 1929 में पेश किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा विश्व युद्ध 1939 में किस तारीख को प्रारंभ हुआ? ये सबको पता होता है कि दूसरा विश्व युद्ध 1939 में हुआ, लेकिन किस डेट को प्रारंभ हुआ? तो ये हो जाएगा 1 सितंबर 1939 को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउस ऑफ कॉमन में चुने जाने वाले भारत के पहले व्यक्ति कौन थे? तो हाउस ऑफ कॉमन में चुने जाने वाले कौन थे? दादा भाई नौरोजी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1960 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष किसे चुना गया? 1960 के अंदर जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसके अंदर जो अध्यक्ष चुने गए थे वो थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना
पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान में किस साल राष्ट्रीय स्तर पर पहले चुनाव का आयोजन किया गया था? तो अफगानिस्तान के अंदर जो पहले चुनाव का आयोजन किया गया था वो 1965 में किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को किस साल मंजूरी मिली थी? तो स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को 18 जुलाई 1947 को मंजूरी मिल गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने अफगानिस्तान के प्रति फॉरवर्ड पॉलिसी की नीति को अपनाया था? कि गवर्नर जनरल था जिसने अफगानिस्तान के प्रति फॉरवर्ड पॉलिसी की नीति को अपनाया था? तो लॉर्ड एलन बोरो। कौन से गवर्नर जनरल थे? लॉर्ड एलन बोरो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता रहस्य नामक पुस्तक किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लिखी गई थी? तो गीता रहस्य नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, झंडा सत्याग्रह के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो झंडा सत्याग्रह के लिए नागपुर शहर प्रसिद्ध है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष चुना गया था नवाब विकार उल मुल्क मुश्ताक फैन हुसैन को। ये नाम थोड़ा काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो आप याद रख सकते हैं, मुल्क मुश्ताक फैन हुसैन, मुल्क मुश्ताक फैन हुसैन को रखा गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को किसके द्वारा मनाई गई थी? तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? तो 16 अगस्त 1946 को। और किसके द्वारा मनाया गया? तो मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो होम रूल आंदोलन की शुरुआत एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? मद्रास के अंदर। और पुणे के अंदर भी किया था। पुणे में किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। पुणे में किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। लेकिन होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी एनी बेसेंट ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाल सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो महाल सत्याग्रह का नेतृत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया। हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।